हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 12 क्लास 11th को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन फॉर्मूला ऑफ थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री को देखेंगे। इन प्रीवियस क्लासेस इन टू डायमेंशन ज्योमेट्री वी हैव लर्न हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट in a given ratio internally. Now we extend this to three-dimension geometry as we know that if we take x-axis, y-axis, z-axis and upturn in the three-dimension geometry, this is our x-axis, this is our y-axis and this is our z-axis, and take 3 points in a plane. Let this is the point P whose coordinate is x1, y1, z1, and this is our point R whose coordinate is x, y, z, and this is our point Q whose coordinate is x2, y2 and z2. Let point R divide PQ in the ratio m/n. Means of that P to R and R to Q is equal to m upon n. Now our aim is that to find the coordinate of R in terms of x1, y1, z1, x2, y2, z2 and m and n. Let us see how to find the coordinate of R if the R point divide PQ in n ratio m. तो सबसे फर्स्ट यदि हम यहाँ पे पॉइंट P से इन XY प्लेन पर हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, दिस इज अवर PU विच इज परपेंडिकुलर टू XY प्लेन एंड दिस इज फ्रॉम द पॉइंट R से यदि हम RW परपेंडिकुलर ड्रॉ करें विच इज परपेंडिकुलर टू XY प्लेन एंड सिमिलरली QL परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जो कि हमारा परपेंडिकुलर है XY प्लेन के, तो हम देखेंगे कि ऑब्वियसली हमारा जो लाइन PU, लाइन RW एंड QL ये हमारे पैरेलल लाइंस होंगी। एंड साथ ही साथ यहाँ पे हम देखें कि हम सबसे फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट P से RW पर PT एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो हमारा एंगल एट द पॉइंट T पर होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंड सिमिलरली फ्रॉम R से पॉइंट R से हम QL पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें RS, तो दिस इज आल्सो 90 डिग्री और ये हमारी लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। मीन्स ऑफ दैट ट्राइंगल PRT is similar to triangle RQS by angle similarity because angle T and angle S will be equal to 90 degree and angle P is equal to angle R, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अब हम कोऑर्डिनेट ऑफ जेड्स के बारे में देखते हैं। यदि हम देखें यहाँ पे कि हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ जो जेड होगा फॉर द P के लिए, फॉर द R के लिए एंड फॉर द Q के लिए, तो एनिमेशन के थ्रू आप देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस हमारी जो रिप्रेजेंट करेगी वो Z1 डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी और ये जो डिस्टेंस है हमारी Z डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी और ये डिस्टेंस हमारी Z2 डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। मीन्स ऑफ दैट अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा ये जो डिस्टेंस होगा R2T एंड Q2S, ये जो दो डिस्टेंस हमारी होगी, R2T डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, ये हमारा Z माइनस Z1 के इक्वल होगा, RT विल बी इक्वल टू Z माइनस Z1 बिकॉज ये जो लेंथ है हमारी वो Z को रिप्रेजेंट करी और ये लेंथ हमारी Z1 को रिप्रेजेंट करी और दोनों ही लाइन हमारी पैरेलल्स है, तो उनका जो डिफरेंस है वो Z माइनस Z1 रिप्रेजेंट होगा। सिमिलरली जो QS डिस्टेंस है वो Z2 माइनस ऑफ Z के इक्वल होगा और अभी हमने प्रूव किया कि ये जो हमारे दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं।
triangle PRT is similar to triangle RQS. Hence, by the properties of similarity of the triangle, जो PR upon RQ is proportion to RT upon Q of S. And we know that here the given PR upon RQ is equal to M upon N. And RT will be equal to Z minus Z1 and QS will be equal to Z2 minus of Z. If we solve it, it becomes M times of Z2 minus of Z is equal to N times of Z minus of Z1. M of Z2, M of Z is equal to N times of Z, N of Z1. Our aim is that to find the coordinate of Z. तो हम इसको वन साइड लेके चलें तो ये हमारा हो जाएगा N टाइम्स ऑफ Z प्लस M टाइम्स ऑफ Z इज इक्वल टू, इसको हम इस डायरेक्शन में लेके आ जाए, M ऑफ Z2 प्लस N ऑफ Z1. हैंस यदि हम Z को कॉमन निकाल लें तो इट बिकम्स M प्लस N is equal to M times of Z2 plus N times of Z1. It means of that the coordinate of Z will be equal to M of Z2 plus N of Z1 upon M plus N. ये हमारा सेम एज 2 डायमेंशन ज्योमेट्री फार्मूला के समान है. अगर ये हमने कोऑर्डिनेट ऑफ Z को फाइंड आउट किया, यदि हम सिमिलरली पॉइंट P, पॉइंट R और पॉइंट Q से अभी हमने XY प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यदि हम XZ प्लेन और YZ प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें X और Y के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. एंड X कोऑर्डिनेट्स हमारा आ जाएगा M ऑफ X2 प्लस N ऑफ X1 अपॉन M प्लस N, सेम एज द 2 डायमेंशन ज्योमेट्री. एंड Y कोऑर्डिनेट हमारा आ जाएगा M ऑफ Y2 प्लस N ऑफ Y1 अपॉन M प्लस N. सो दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला. जब कोई पॉइंट R जो है पॉइंट P और Q को इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो हमारे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट R के जो कोऑर्डिनेट होंगे मीन्स x y z की जो वैल्यू होगी, इट इज इन टर्म्स ऑफ mn x1 y1 z1 x2 y2 z2, इट इज लाइक दैट. तो हमने देखा कि पॉइंट R के जो कोऑर्डिनेट होंगे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x y z विल बी इक्वल टू लाइक दैट. यदि हमारा जो पॉइंट R है अगर मिड पॉइंट होगा तो PR टू RQ जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा, बिकॉज R अगर मिड पॉइंट है तो इन प्लेस ऑफ M और N में यदि हम 1:1 पुटअप कर दें तो हमारा R मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y will be equal to y1 plus y2 upon 2 and z will be equal to z1 plus z2 upon 2. This is the midpoint formula in 3-dimension geometry. Next लेते हैं कि पॉइंट R जो है वो PQ को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. मीन्स R पॉइंट हमारा आउटसाइड में है और PQ इंटरनल है. तो मीन्स ऑफ दैट यहाँ पे अगर हम ले PR अपॉन QR इज इक्वल टू M रेशियो N, यहाँ से यहाँ की लेंथ को अगर हम M पैटर्न में ले और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारा N है, तो यहाँ से हमें इम्प्लाइज करेगा, दिस विल बी इम्प्लाइज दैट PQ अपॉन QR की जो लेंथ रेशियो होगी M माइनस N अपॉन N में होगी. अगेन सेम पैटर्न में ले लें अगर हम ट्राइंगल PQT is similar to triangle QRS by angle similarity. So PQ upon QR same ratio to the QT upon RS by properties of the similarity. Hence M minus N upon N will be equal to, अब Q2 लेंथ को यदि हम एनिमेशन के थ्रू जैसे हमने पहले देखा वैसे अगर हम देखें तो QT की जो लेंथ है
ये लेंथ हमारी Z1 लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है और ये लेंथ हमारी Z2 लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो Q से T की जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करेगी Z2 माइनस ऑफ Z1 को रिप्रेजेंट करेगी, एंड R2S की जो लेंथ है वो Z माइनस ऑफ Z2 लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इट बिकम्स M माइनस N ब्रैकेट में Z माइनस ऑफ Z2 इज इक्वल टू N टाइम्स ऑफ Z2 माइनस ऑफ Z1। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इट बिकम्स M ऑफ Z M of Z2 N of Z plus N of Z2 is equal to N of Z2 minus N of Z1. Hence N of Z2 N of Z2 is cancelled from the both side. Remaining हमारा बचेगा M of Z N of Z is equal to M of Z2 minus N of Z1. Hence the Z of M minus N is equal to M of Z2 N of Z1. Hence the Z will be equal to M of Z2 N of Z1 upon M minus N. एक्सटर्नली में यहाँ पे इन बिटवीन माइनस साइन आ रहा है, जबकि इंटरनली में यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, प्लस साइन आ रहा था। सेम हम x और y कोऑर्डिनेट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हम पॉइंट P और पॉइंट Q से हम xz और yz में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो हमने देखा यदि कोई पॉइंट R P Q को एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है तो पॉइंट x R के जो कोऑर्डिनेट होंगे x y z की जो वैल्यू होगी m ऑफ x2 माइनस n ऑफ x1 अपॉन m माइनस n एंड y और z के लिए हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा। आइए इसके बेस पर अब कुछ क्वेश्चन को करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 के क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को सबसे फर्स्ट 2:3 इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम इसको x1, y1 और z1 कंसिडर करते हैं। ये हमारा x2, y2 एंड z2। हमें पॉइंट r के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। सो पॉइंट r के जो कोऑर्डिनेट होंगे, यदि हम सबसे फर्स्ट x निकालना चाहते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ हम 3 लेंगे। दिस इज m टाइम्स ऑफ x2, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ n मीन्स n टाइम्स ऑफ x1 अपॉन m प्लस n मीन्स 2 प्लस 3। नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट को निकालते 2 टाइम्स ऑफ 4 एंड 3 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ 2 अपॉन 2 प्लस 3 एंड z कोऑर्डिनेट 2 टाइम्स ऑफ -5, जैसे हम 10th क्लास में करते थे सेम एज करेंगे, बस हमें केवल z कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा फाइंड आउट करना है यहाँ पे, अपॉन 2 प्लस 3। हैंस x y z आफ्टर सिंप्लीफाइंग हमें मिल जाएगा, इट इज 3 2 जो 6 प्लस 3, इट मीन्स ऑफ दैट 9 upon 5 and the next is 4 2 is 8 and 6 minus of 6 means 2 upon 5 minus 5 2 is 10 3 3 is 9, it means of that minus 1 upon 5। ये था हमारा इंटरनली के लिए। अब एक्सटर्नली के लिए इन बिटवीन ऑफ देम हमें माइनस साइन को यूज करना है। अब हम एक्सटर्नली के लिए करते हैं। एक्सटर्नली के लिए हमारा सेम एज इंटरनली के समान है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम 2:3 लिखे हैं और ये पॉइंट हमारा x1, y1 एंड z1 एंड दिस इज अवर x2, y2 एंड z2। अगर हमें x पॉइंट को कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है तो सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन m माइनस n। इट इज 3 2 जो 6 माइनस 3 ऑफ माइनस ऑफ 1। सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ 3। नाउ y के लिए करें 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ 2 अपॉन 2 माइनस ऑफ 3। सो 2 4 is 8 प्लस
3 2 जा 6 upon -1 it is minus of 14 and z coordinate के लिए 2 times of minus of 5 minus of 3 times of 3 upon 2 minus of 3. So 5 2s are 10, 3 3s are 9 upon -1. After simplifying it is becomes 19. So externally point अगर externally divide करेगा तो इसके coordinates हमारे हो जाएंगे minus of 3, minus of 14 and 19. Let एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 8 में गिवन है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. मीन्स ऑफ दैट अगर हम सबसे फर्स्ट लेके चलें कि हमारे पास कोई पॉइंट है ए और बी और ए बी को एनी पॉइंट पी जो है m अपॉन n रेशियो में डिवाइड कर रहा है और m अपॉन n रेशियो को हम k रेशियो 1 यानी कि k अज्यूम करते हुए क्वेश्चन करें कि एक पॉइंट P जो है A और B को K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है. तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को अगर हम लेट अस अज्यूम दैट इट इज -4 6 10 एंड B पॉइंट के रेशियो को 2 4 6 अज्यूम करें तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे आ जाएंगे K रेशियो 1 लेते हुए अगर हम निकालें तो 2 टाइम्स ऑफ K एंड 1 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ 4 अपॉन K प्लस 1. सेकेंड Y पॉइंट के ले लें तो इट इज़ 4K प्लस 6 अपॉन K प्लस 1 एंड Z पॉइंट के लिए ले हमारा तो 6K प्लस 10 अपॉन आ जाएगा K प्लस 1. नाउ अब अवर एम इज दैट हम एग्जामिन करते हैं कि लेट फॉर सम वैल्यूज ऑफ K के लिए क्या यही C पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का. तो एनी पॉइंट सबसे फर्स्ट हम x कोऑर्डिनेट को इसको x कोऑर्डिनेट के इक्वल करते हैं तो 2K माइनस 4 अपॉन K प्लस 1 इज इक्वल टू 14 के इक्वल करते हैं और K के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 2K माइनस 4 अपॉन K प्लस 1 इज इक्वल टू 14. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 2K माइनस 4 इज इक्वल टू 14 ऑफ K प्लस 14. इट मीन्स ऑफ दैट माइनस ऑफ 16 माइनस ऑफ 18 इज इक्वल टू हम 14K माइनस 2K करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12K और K विल बी इक्वल टू माइनस 18 अपॉन 12. इट मीन्स माइनस 3 अपॉन 2 आएगा हमारा आंसर. अब माइनस 3 अपॉन 2 अगर यहाँ पे अगर हम पुट करें और अगर हमारा आंसर 0 और -2 आ जाए मीन्स ऑफ दैट ये जो P पॉइंट इज नथिंग बट इट इज़ अवर C क्योंकि हमारे इस K के लिए इसको क्या कर रहा है वो सेटिस्फाइड कर रहा है. तो सबसे फर्स्ट इन प्लेस ऑफ K में हम यहाँ पे माइनस ऑफ 3/2 पुट करें तो 4 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ 3/2 प्लस 6 अपॉन माइनस ऑफ 3/2 प्लस 1 को सॉल्व करते हैं तो इट इज़ 3 2 जा -6 प्लस 6 अपॉन जो भी हमारा आएगा आंसर क्या आ रहा है 0. इट मीन्स दैट ये सेम हो रहा है. और नेक्स्ट यहाँ पे भी अगर हम पुट करें K मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 3/2 प्लस 10 अपॉन minus of 3/2 plus 1 तो it is 2 3 जा 6. it means minus of 9 plus 10 upon यहाँ पे आ जाएगा minus of 3 plus 2 upon 2. it means that 1 upon minus 1 multiply 2 it is equal to minus of 2. it means of that therefore जो पॉइंट C है इसे ऐसा पॉइंट है जो ए बी को एक्सटर्नली एक्चुअली डिवाइड कर रहा है बिकॉज ये रेशियो क्या आ रहा है हमारा -3/2 आ रहा है. इट मीन्स दैट ये जो पॉइंट P है ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और ये P पॉइंट ही हमारा कौन सा पॉइंट है C पॉइंट है. ओके हैंस द पॉइंट ABC आर कोलिनियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10. Find the ratio in which the line segment joining the points 4 8 10 and 6 10 -8 is divided by YZ plane. मीन्स YZ प्लेन इन दो पॉइंट को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम एनी पॉइंट P अज्यूम कर लेते हैं विच इज YZ प्लेन में होगा जो गिवन पॉइंट A एंड B. A मीन्स ऑफ दैट 4 8 10 एंड B मीन्स ऑफ दैट 6 8 माइनस ऑफ 8 को K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है और हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट लेते हैं. तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे
सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लें तो इट इज 6 टाइम्स ऑफ k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 एंड y कोऑर्डिनेट हमारा आएगा 10k प्लस 8 अपॉन k प्लस 1 एंड z कोऑर्डिनेट की हमारी वैल्यू आ जाएगी 8k प्लस 1 टाइम्स ऑफ 10 अपॉन k प्लस 1। ये हमारे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। और जो पॉइंट P है YZ प्लेन में, एंड वी नो दैट YZ प्लेन में एनी पॉइंट में x के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होते हैं, 0 होता है। तो 6k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 को अगर हम 0 रखें तो हमारी k की वैल्यू नोन हो जाएगी। तो k विल बी इक्वल टू 4 अपॉन -4/6, इट इज़ -2/3। अब इन वैल्यूज़ को अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो हमारे y और z के कोऑर्डिनेट्स भी नोन हो जाएंगे। मीन्स ऑफ दैट हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर पॉइंट पूछता तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हुए हम पॉइंट को भी फाइंड आउट कर सकते, बट हमारे क्वेश्चन में केवल ओनली गिवन है फाइंड द रेशियो। बिकॉज ये साइन हमारा नेगेटिव आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि जो पॉइंट है P पॉइंट जो है जो YZ प्लेन में लाई कर रहा है, तो हैंस YZ प्लेन डिवाइडेड AB एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3। ओके, यदि हमारा ये साइन पॉजिटिव आता तो हम ये कहते हैं इंटरनली डिवाइड कर रहा है। बिकॉज यहाँ साइन नेगेटिव आ रहा है तो हम कहेंगे जो YZ प्लेन है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है AB को इन 2:3 में। नाउ अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इन द रेशियो इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 7 में किया। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि गिवन दैट द पॉइंट PQR आर कोलिनियर, तो फाइंड द रेशियो द Q इज डिवाइडेड बाई PR। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लेट कर लेंगे कि Q पॉइंट उसको K:1 में डिवाइड कर रहा है पॉइंट P एंड R को। तो हम यहाँ से सबसे फर्स्ट यहाँ पर P पॉइंट की जो हमें कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है 5, 4 एंड -6, तो एनी वन कोऑर्डिनेट को लेते हुए हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि 5 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ R, X कोऑर्डिनेट अगर हम ले रहे हैं तो 9 टाइम्स ऑफ क्या आएगा आपका K एंड प्लस ऑफ 3 अपॉन K प्लस 1 लेते हुए हम K की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। और K की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमको वो रेशियो क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द YZ प्लेन डिवाइडेड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 9 किया, उसके बेस पर आप इसे बना सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जो एग्जाम्पल नंबर 8 में हमने समझाया सेम उस पैटर्न से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 में हमको कहना है फाइंड द कोऑर्डिनेट इन विच द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ट्राइसेक्ट करना मीन्स ऑफ दैट हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालना है, A पॉइंट एंड B पॉइंट। ये हमारा पॉइंट P है, ये हमारा पॉइंट Q है, ये तीनों हमारे क्या है, इक्वल है। तो सबसे फर्स्ट हमें पॉइंट A के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो पॉइंट A जो है आपका P एंड Q को, दिस इज अवर P पॉइंट एंड ये Q पॉइंट, तो 1:2 में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम M और N की रेशियो 1:2 में लेंगे, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इसको 2:1 में लेते हुए पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं।